बांग्लादेश चुनाव 2026। भारत की पूर्वी सीमा, जल सुरक्षा और चीन पाक खेल। जन आवाज 24 सच के साथ मैं आपका दोस्त एस कुमार। यह चुनाव सिर्फ ढाका का नहीं है दर्शकों। आज हम जिस चुनाव पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ बांग्लादेश की संसद नहीं चुनेगी, वह तय करेगा भारत की 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी पूर्वी सीमा कितनी सुरक्षित रहेगी, तीस्ता, गंगा और साझा नदियों का भविष्य क्या होगा, और चीन पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी में कितनी रणनीतिक जगह मिलेगी। दोस्तों, 12 फरवरी 2026 चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। यह चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब देश में राजनीतिक ट्रांजिशन चल रहा है। अंतरिम गवर्नेंस और रिफॉर्म्स पर बहस है। भारत बांग्लादेश रिश्ते एक सेंसिटिव मोड़ पर खड़े हैं। आज का यह कार्यक्रम भावनाओं पर नहीं, नारों पर नहीं, अफवाहों पर नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी है, इतिहास और रणनीति पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ बने रहना चाहता हूं। दोस्तों, चुनाव 2026 क्यों यह सबसे संवेदनशील चुनाव है? पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश की राजनीति में छात्र आंदोलन, संस्थागत सुधारों की मांग और गवर्नेंस पर सवाल, ये सब लगातार सुर्खियों में रहे। इन्हीं परिस्थितियों में एक अंतरिम प्रशासनिक सेटअप सामने आया। चुनाव से पहले संवैधानिक व चुनावी सुधारों पर चर्चा हुई। इस बार का चुनाव में 300 संसदीय सीटें और साथ साथ कुछ प्रस्तावित रिफॉर्म्स पर जनमत, यानी यह चुनाव सिर्फ सत्ता नहीं है, राजनीतिक दिशा तय करेगा। भारत के लिए चिंता इसलिए क्योंकि बांग्लादेश का हर आंतरिक बदलाव भारत की सीमा, व्यापार और सुरक्षा से सीधे जुड़ा है। मुख्य राजनीतिक ताकतें और उनका ग्राउंड स्टैंड क्या है? इस चुनाव में मुख्य तौर पर दो बड़े ब्लॉक्स की चर्चा है। बीएनपी केंद्रित गठबंधन खुद को नेशनलिस्ट और सिविलियन फास्ट लाइन पर पेश करता है, यानी इनका चुनावी नारा क्या है? बांग्लादेश फर्स्ट। ये सबसे ज़्यादा जोर किस पर देते हैं? सीमा सुरक्षा, फेयर ट्रांस बाउंड्री, रिवर शेयर, सम्मानजनक विदेशी रिश्ते। बीएनपी का ग्राउंड नेटवर्क ग्रामीण इलाकों में मजबूत, पुराने कैडर अब फिर से एक्टिव, लेकिन इतिहास भी साथ चलता है और यही भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है। जमायत अलाइंड इस्लामिक ब्लॉक, यानी धार्मिक पहचान पर मजबूत पकड़। स्टूडेंट और शहरी युवाओं में सीमित लेकिन प्रभावी सपोर्ट। इनकी भाषा क्या है? पीपुल्स रिलेशंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और सबसे बड़ी जोखिम क्या है? होगा आइडियोलॉजिकल रिगिडिटी, अल्पसंख्यक और सेकुलर स्पेस पर दबाव की आशंका। भारत के लिए यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, यह सिक्योरिटी कैलकुलेशन है। दोस्तों, आगे बढ़ने से बढ़िए अगले समाचार में। बीएनपी का मैनिफेस्टो, यानी भारत विरोध या चुनावी पोजीशनिंग, आइए इस पर विचार करते हैं। बीएनपी के हालिया मैनिफेस्टो में भारत का नाम सीधे कम लिया गया, लेकिन मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। बॉर्डर किलिंग्स और पुश इन का मुद्दा, इसे मानवाधिकार और संप्रभुता से जोड़ा गया। यह बात चुनावी रैलियों में जोर से कही जा रही है। भारत का पक्ष सीमा पर तस्करी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, अवैध मूवमेंट, बीएसएफ बीजीबी मैकेनिज्म पहले से मौजूद है। यहाँ असल समस्या क्या है?
पॉलिटिकल नैरेटिव बनाम ऑपरेशनल रियलिटी। ट्रांस बाउंड्री नदियां, फेयर शेयर की मांग, खासकर तीस्ता पर फोकस। बीएनपी इसे जनता से जोड़ रही है, लेकिन समाधान तकनीकी के साथ साथ फेडरल है, सिर्फ नारे से नहीं। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, यह लाइन भावनात्मक है और चुनाव में खूब तालियां बटोर रही है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही ट्रेड, वही बिजली, वही ट्रांजिट। यही वजह है कि बीएनपी की भारत नीति कठोर दिख सकती है, लेकिन पूरी तरह कट ऑफ नहीं होगी। आगे देखिए, तीस्ता नदी विवाद। असली तकनीकी और रणनीतिक सच क्या है? तीस्ता कोई साधारण नदी नहीं है। भारत में सिक्किम से लेकर पश्चिम बंगाल तक और बांग्लादेश में उत्तर के कृषि जिले। समस्या क्या है? ड्राई सीजन में पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है, दोनों तरफ सिंचाई पर निर्भरता। लेकिन 2011 के बाद से समझौते पर सहमति लगभग बनी थी, लेकिन राज्य केंद्र तालमेल में अटकाव। अब नया एंगल शुरू हुआ, चीन समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान की चर्चाएं। बांग्लादेश में भी इस पर मतभेद, भारत के लिए रेड फ्लैग। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के पास किसी भी बाहरी स्ट्रेटेजिक मौजूदगी का मतलब सीधा सुरक्षा रिस्क। सच यही है, तीस्ता एक इमोशनल मुद्दा बन चुका है, जबकि समाधान डेटा ड्रिवन और मल्टी लेवल होना चाहिए। दोस्तों, आगे देखते हैं, अगर सत्ता बदली तो भारत बांग्लादेश रिश्तों पर क्या असर होगा? बीएनपी लीड सरकार आई तो क्या होगा? टोन सख्त, भरोसा कम, बॉर्डर और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन स्लो हो जाएगा, लेकिन ट्रेड और एनर्जी डिपेंडेंसी यानी रिश्तों को पूरी तरह टूटने नहीं देगी। जमाते इन्फ्लुएंस बढ़ा तो क्या होगा? आइडियोलॉजिकल टकराव, अल्पसंख्यक सुरक्षा पर सवाल, पाकिस्तान और चीन से नज़दीकी की संकेत। भारत के लिए ये मैनेजमेंट ऑफ रिस्क का केस होगा। दोस्तों, आगे देखिए, चीन और पाकिस्तान साइलेंट लेकिन डीप गेम। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट एक्सेस, बंगाल की खाड़ी। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक, सिविलिज्म, मिलिट्री कोऑपरेशन की बातें। अगर नई सरकार आई तो भारत से दूरी दिखाने की कोशिश करती है, तो ये दोनों एक्ट्रेस मौके का इंतजार कर रहे हैं। आगे, भारत की सही रणनीति क्या होनी चाहिए? भारत के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता किसी पार्टी का खुला समर्थन नहीं, चुनाव के बाद फास्ट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, नदियों, व्यापार, बॉर्डर पर टेक्निकल कोऑपरेशन, जनता से जनता संपर्क यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ताकि एंटी इंडिया नैरेटिव की जमीन कमजोर पड़े। दोस्तों, इस एनालिसिस का रियलिटी क्या? 12 फरवरी का चुनाव सिर्फ बांग्लादेश की सरकार नहीं चुनेगा, यह भारत के लिए तय करेगा पूर्वी सीमा पर स्थिरता, जल कूटनीति का भविष्य, इंडो पैसिफिक में संतुलन। जो भी जीते, रिश्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन टूटेंगे भी नहीं। भारत को चाहिए इमोशंस नहीं, स्ट्रेटजी। यही है दोस्तों। मैं हूँ एस कुमार, जन आवाज़ 24, सच के साथ। हम शोर नहीं मचाते, सवाल उठाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का आपके लिए सवाल उठाता रहूं, न्यूज़ बनाता रहूं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सवाल पूछते रहिए, सच तक पहुंचते रहिए। इन्हीं समाचारों के साथ जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।